Hello everyone, you are most welcome on WS Academy. This is me कुसुम मैम here. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे केएस के सिलेबस के बारे में। जेकेएस का जो एग्जामिनेशन होता है, स्टेट सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है, यूजुअली केएस के नाम से आप सब जानते हैं, और इसका एक कोर्स भी हमने लॉन्च किया है, केएस का कोर्स भी हमने लॉन्च किया है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। तो केएस के पूरा जो सिलेबस है, इसका सिलेबस का डिस्कशन हम करेंगे, और स्ट्रैटेजी हमें क्या होनी चाहिए इसमें वो भी हम देखेंगे, स्टैंडर्ड बुक्स का भी देखेंगे, और अप्रोच क्या होना चाहिए वो भी देखेंगे। ठीक है, वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमने ऑन डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स हमने एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है उर्दू का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि पटवारी कोर्स में से हमें उर्दू सिर्फ पढ़ना है, तो उर्दू का कोर्स हमने अलग से अवेलेबल करा है पटवारी के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, जिसका कोर्स फी ओनली 199 रुपये है। तो आप WS अकेडमी की ऐप डाउनलोड करके उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। और हमने एक कॉमन JKSSB का कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें हमारा फोकस NT और जूनियर असिस्टेंट पे रहेगा। इसमें पूरा सिलेबस NT का और जूनियर असिस्टेंट का कवर किया जाएगा। इसका पूरा जो कोर्स है वो फ़ी है ओनली 1000 रुपीज़। उसमें पूरा जो एक कॉमन हमने जनरल JKSSB का कोर्स लॉन्च किया है, ये भी आप रजिस्टर कर सकते हो WS अकेडमी की ऐप पर। और आप सबको पता है कि आफ्टर JKPSI सक्सेसफुल बैच 3 बैच ऑफ JKPSI, उसके बाद हमने केएस का एक 2022 केएस का जो न्यू बैच हमने लॉन्च किया है, फुल कोर्स जिसमें जनरल स्टडीज़ प्लस CSET कराया जाएगा, वो भी ओनली 1000 रुपीज़ में है पूरा कोर्स, सारे कंपोनेंट्स प्लस CSET। ठीक है, सो इसके लिए भी आप जो है WS अकेडमी की ऐप गूगल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। केएस बैच का जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का, दैट इज़ 31 मार्च, और 1 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सो चलिए हम डिस्कस करते हैं आज केएस के सिलेबस के बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में, और डिफरेंट जो इसमें चीज़ें हमें ध्यान रखनी है उसके बारे में। सबसे पहली बात, स्टेज। इस एग्ज़ाम में कितने स्टेज होते हैं? केएस एग्ज़ाम में 3 स्टेज होते हैं। देयर आर 3 स्टेजेस इन केएस एग्जामिनेशन। पहला स्टेज जो होता है स्टेज 1, उसको हम प्रिलिमिनरी बोलते हैं, प्रिलिमिनरी स्टेज, प्रीलिम्स भी बोला जाता है। तो दूसरा जो स्टेज होता है केएस का, उसको हम बोलते हैं मेंस एग्जामिनेशन। मेंस होता है दूसरा स्टेज। और जो तीसरा स्टेज होता है केएस का, वो होता है इंटरव्यू। ठीक है, तो मैं फिर से बताना चाहूँगी, केएस एग्जामिनेशन जो होता है उसमें 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, अब हम पहले स्टेज 1 की बात करेंगे। स्टेज 1 जो होता है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होता है, प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है स्टेज 1, इसमें जो आपका पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। आपको क्वेश्चन देके होता है, 4 ऑप्शंस देके होते हैं, और यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इसमें 200 मार्क्स होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो मेरिट इस बेसिस पे जाता है। जो प्रीलिम्स होता है, इसमें 2 पेपर्स होते हैं। एक पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का, GS का, और दूसरा पेपर होता है CSAT का। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूंगी, केएस के 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जो पहला स्टेज होता है उसको हम प्रीलिम्स बोलते हैं, प्रिलिमिनरी स्टेज होता है। और प्रिलिमिनरी स्टेज में जो होता है वो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है, MCQ एग्जाम्स होता है। ठीक है, और प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, प्रीलिम्स वाली स्टेज पे 2 पेपर होते हैं। एक होता है जनरल स्टडीज़ का पेपर, और दूसरा होता है CSAT। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? तो हम चलिए सिलेबस देख लेते हैं प्रिलिमिनरी स्टेज का। देख लीजिए, जो जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा केएस एग्जामिनेशन कराया जाता है, लिया जाता है, उसमें जो पहला स्टेज होता है उस एग्ज़ाम का, उसको हम प्रीलिम्स बोलते हैं, उसको प्रीलिम्स बोलते हैं। और प्रीलिम्स में क्या होता है, प्रीलिम्स में पहले स्टेज में केएस के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। आज हम इसी का सिलेबस जो है वो डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रीलिम्स वाला स्टेज होता है, इसमें MCQ एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है। इसमें पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। आपको एक क्वेश्चन दे के होता है, 4 ऑप्शन दे के होते हैं, और आपको यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है।
ठीक है। तो पहला पेपर जो होता है वो जनरल स्टडीज़ का होता है, इसमें पूरा जनरल स्टडीज़ होता है पेपर 1, और पेपर 1 के मेरिट पे ही आपकी सिलेक्शन होती है। जो पेपर 1 होता है प्रीलिम्स का, ये जनरल स्टडीज़ होता है इसमें पूरा, और इसके ही मेरिट पे आपकी सिलेक्शन होती है। अब रही बात पेपर 2 की, जो पेपर 2 होता है इसमें CSAT होता है। CSAT में क्या होता है हम आगे देखेंगे सिलेबस में, लेकिन जो पेपर 2 होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। इसके मार्क्स जो है ऐड नहीं होते हैं, आपको सिर्फ इसमें 33% जो है क्वालिफाई करना होता है। जब भी आपका पेपर 2 क्वालिफाई हो जाएगा तभी आपका पेपर 1 जो है मार्क्स है पेपर 1 के काउंट किए जाएंगे। यहाँ तक समझ आई बात? चले अब हम देखेंगे जो प्रीलिम्स का पेपर 1 होता है जनरल स्टडीज़ का, उसमें जो सिलेबस है वो क्या क्या होता है। आप सबको पता है जो स्टेट सिविल सर्विसेज होता है, जो PCS होता है, उसमें क्या होता है, सिविल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, और ये सिलेबस जो बच्चा कवर करता है वो कोई भी एग्ज़ाम, फिर स्टेट जो SJKSS भी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए ईजी होता है क्वालिफाई करना। तो पेपर 1 जो होता है प्रीलिम्स का, जिसमें जनरल स्टडीज़ होता है, उसका हम सिलेबस देखेंगे। सबसे पहले नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का मतलब होता है जो हो रहा है, जो कंट्री में हो रहा है, जो इंटरनेशनल फोरम्स पे हो रहा है, इंटरनेशनल ग्लोबली क्या हो रहा है और नेशनली क्या हो रहा है, अपनी आपकी कंट्री में क्या हो रहा है, सेंट्रल लेवल पे क्या हो रहा है, उसको जो आजकल की इवेंट्स होती हैं उनको हम करंट अफेयर बोला जाता है। तो इसमें आपको दोनों पे नज़र रखनी होती है, एक तो नेशनल करंट अफेयर पे और इंटरनेशनल करंट अफेयर पे। दूसरा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो इंडिया की हिस्ट्री है, और हिस्ट्री ऑफ इंडिया सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री नहीं है, इसमें 3 आती हैं, 3 पोर्शंस। एक तो होता है एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा होता है मेडिवल हिस्ट्री, और तीसरा होता है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो आपको इंडिया की हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है, आपको ब्रिटिश एरा भी पढ़ना पड़ता है, आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट भी पढ़नी होती है, एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़नी होती है, इवन आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना होता है। इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब कि जब आज़ादी की जंग लड़ी गई, जिसमें गांधी जी, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर बहुतों ने बहुत अच्छा रोल निभाया है, तो आपको वो भी पढ़ना होता है इसमें। उसके बाद जनरल साइंस। जनरल साइंस होता है 10th बेसिक लेवल, जो 10th तक हम पढ़ते हैं जनरल साइंस, वो वाला जनरल साइंस। और इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। जियोग्राफी में आपको इंडियन जियोग्राफी भी पढ़नी होती है और वर्ल्ड जियोग्राफी भी पढ़नी होती है। इंडियन जियोग्राफी में जैसे रिवर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको नेशनल पार्क्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको सॉइल के बारे में पता होना चाहिए, आपको रॉक्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको प्लैनेट्स के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स पता होना चाहिए, आपको यूनिवर्स के बारे में पता होना चाहिए, कुछ थ्योरीज के बारे में पता होना चाहिए, फॉरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो या ह्यूमन जियोग्राफी जैसे माइग्रेशन है उसके बारे में, डिफरेंट ट्राइब्स है उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें इंडियन जियोग्राफी भी है और वर्ल्ड जियोग्राफी भी है। उसके बाद आती है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इंडियन पॉलिटी में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना होता है, मेन जो टॉपिक है, पंचायती राज के बारे में पढ़ना होता है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है हमारी कंट्री में वो पढ़ना होता है, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज एटसेट्रा। जैसे कि आपको पता है जैसे नरेगा है, या राइट टू एजुकेशन है, राइट टू लिवलीहुड है, या डिफरेंट आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, डिफरेंट चीज़ें आपको इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस में पढ़नी होती है। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जैसे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा इंडिया में है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पे गरीबी बहुत है, तो पॉवर्टी क्यों है, काजेस क्या है, रीजंस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्या फैक्टर्स है और कैसे हम ठीक कर सकते हैं। डेमोग्राफिक्स, पॉपुलेशन क्या है इंडिया की, किस स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन है, कम कहाँ पे है, वो भी आपको पढ़ना होता है। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आपको देखना है। या जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करते हैं सोशल सेक्टर में स्कीम्स, जैसे एजुकेशन रिलेटेड स्कीम्स है, हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स है, इंश्योरेंस रिलेटेड स्कीम्स है, या लेबर्स के रिलेटेड स्कीम्स है, माइग्रेंट वर्कर्स के रिलेटेड स्कीम्स है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ये फोकस्ड है बहुत ज़्यादा आजकल एग्जामिनेशंस पे। एनवायरमेंट इकोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता होनी चाहिए बेसिक टर्मिनोलॉजी और बहुत सारे जो स्टेप्स लिए गए, एक तो इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी। एनवायरमेंट इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, उससे क्या क्या
कॉजेज़ क्या है, उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज ज़्यादा हो रही है। तो पूरा एक आपको इन डिटेल जो भी मेजर हैपनिंग्स हुई है इसमें, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स में तो पूरा आता है, नेशनल लेवल का भी करंट अफेयर और इंटरनेशनल लेवल का भी करंट अफेयर, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस भी आती हैं, जिसमें गवर्नेंस रिलेटेड इनिशिएटिव्स भी आ जाते हैं, जिसमें सोशल इश्यूज भी आ जाते हैं। आपको इंडियन जियोग्राफी के साथ साथ वर्ल्ड जियोग्राफी भी पढ़नी होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी पढ़नी होती है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना होता है, एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज के बारे में भी पढ़ना होता है। तो ये है प्रीलिम्स का पहला जो पेपर है जनरल स्टडीज़ का। बहुत वास्ट सिलेबस होता है इसका, अगर हम देखेंगे तो तकरीबन 8-9 कंपोनेंट्स होते हैं इसके। उसके बाद जो दूसरा पेपर होता है केएस प्रीलिम्स का, वो होता है सीसैट। ठीक है, वो होता है सीसैट। अब सीसैट ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, पेपर 1 में भी नेगेटिव मार्किंग है, पेपर 2 में भी नेगेटिव मार्किंग है। जो सीसैट होता है इसमें क्या क्या टॉपिक्स है, जनरल मेंटल एबिलिटी होती है, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, बेसिक न्यूमरेसी। देखो, एक तो होता है कि जैसे 10th लेवल का थोड़ा सा मैथमेटिक्स का आपको पता होना चाहिए, प्लस माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और ग्राफ्स के बारे में, चार्ट्स के बारे में, टेबल्स के बारे में, पाई डायग्राम्स, बार डायग्राम्स के बारे में, या आपको पैसेज आती है और नीचे एक क्वेश्चन दे के होता है, आपको क्वेश्चन का आंसर करना होता है। लेकिन याद रहे इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। रीजनिंग के बारे में आती है, जैसे ब्लड रिलेशंस होता है, स्पीड होती है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये इससे क्वेश्चंस आते हैं, या जो है इसमें बहुत सारी जैसे ब्लड रिलेशंस होता है, और क्या होता है उसमें स्पीड बेसिस क्वेश्चंस आते हैं, और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हाँ इसमें ये इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स है इस पे जिस पे आपको काम करना है, लेकिन आपको ये क्वालिफाइंग है पेपर सेकंड। ठीक, तो 2 पेपर्स होते हैं पहले स्टेज पे, प्रिलिमिनरी स्टेज पे, पेपर 1 जनरल स्टडीज़ और पेपर 2 सीसैट। तो जो हमने केएस कोर्स लॉन्च किया है उसमें जनरल स्टडीज़ का आपका पूरा पढ़ाया जाएगा प्लस सीसैट। ठीक है, लेकिन याद रहे दोनों पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग होती है, और दोनों पेपर्स की जो वेटेज होती है 200 मार्क्स आउट ऑफ 200 आपको ये क्वेश्चंस होते हैं, और 200 जो होती है जनरल स्टडीज़ की आपको कितने मार्क्स आ जाएंगे 200 में से, उस पर मेरिट डिसाइड होता है। जो सीसैट होता है उसके मार्क्स ऐड नहीं होते, बल्कि आपको क्वालिफाई करना होता है। अब जो मेंस होता है, ये क्या होता है, सेकंड स्टेज ऑफ केएस मेंस एग्जामिनेशन। इसमें होते हैं 8 पेपर्स, एक तो पहले 6 पेपर्स और 2 ऑप्शनल पेपर्स। 8 पेपर्स होते हैं दूसरे स्टेज में, मेंस स्टेज में। सबसे पहले होता है इंग्लिश का पेपर, इसमें मेंस में सबसे पहले होता है, ये तो दूसरा स्टेज है, हालांकि पहले आपको पहला स्टेज क्लियर करना है। दूसरे स्टेज में 8 पेपर्स होते हैं। सबसे पहला पेपर जो होता है वो इंग्लिश का होता है, लेकिन ये क्वालिफाइंग होता है इंग्लिश का पेपर। उसमें आपको पैसेजेस होती हैं, उसमें आपको ये राइटिंग होती है, उसमें शॉर्ट एसेज आपको लिखने होते हैं, बाकी फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ये क्वालिफाइंग होता है। उसके बाद जनरल स्टडीज़ 1 होता है, जो आपने प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज़ पढ़ा होता है, ये आपको मेंस में भी काम आता है, जिसमें जैसे आर्ट एंड कल्चर होता है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, फ्रीडम स्ट्रगल, सारा कुछ यहाँ पे देखे हैं। ये वाले टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। ऐसे ही 6 पेपर्स होते हैं जनरल स्टडीज़ के, जिसमें टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, या गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, ये सारा कुछ होता है। तो ये और जो एक पेपर होता है उसको इथिक्स बोलते हैं, इथिक्स वाला पेपर भी इसमें होता है। तो 6 पेपर्स ये होते हैं, और एक ऑप्शनल आपको चूज करना होता है, वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे उर्दू हो सकता है, सोशियोलॉजी हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, जियोग्राफी हो सकता है, जो आपको मर्जी हो। एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स देके है, उसमें से आपको चूज करना होता है। तो उसके भी 2 पेपर्स होते हैं मेंस में। तो टोटल कितने पेपर्स होते हैं मेंस में? 8 पेपर्स होते हैं। ये हो गया दूसरा स्टेज। और तीसरा स्टेज जो होता है केएस का, वो होता है इंटरव्यू। और इंटरव्यू में आपका पर्सनालिटी चेक होता है,
नॉलेज उतनी चेक नहीं होती, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपकी लैंग्वेज, आपका कॉन्सेप्ट्स, आपकी आइडियोलॉजी वो चेक होती है, एक पर्सनालिटी ओवरऑल डेवलपमेंट चेक होता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेज होते हैं केएस एग्जामिनेशन के, जिसमें प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू आता है। और पहला जो कोर्स हमने लॉन्च किया है वो है पूरा सिलेबस जनरल स्टडीज़ का, प्रीलिम्स का प्लस सी सेट क्वालिफाइंग होता है, जिसमें 33% आपको मार्क्स लाने होते हैं। और उसके बाद जनरल स्टडीज़ जो होता है उसमें आपको इन डिटेल आपकी जो प्रीलिम्स में आपको फैक्ट्स भी याद होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए, एक इन डिटेल आपको नॉलेज होनी चाहिए किसकी, डिफरेंट कंपोनेंट्स की। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया इसमें कौन कौन होते हैं। जैसे करंट अफेयर बहुत ज़्यादा एक बड़ा कंपोनेंट है इसमें, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, जनरल साइंस है, इंडियन वर्ल्ड जियोग्राफी है, पॉलिटी है, गवर्नेंस है, एनवायरनमेंट इकोलॉजी है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है। तो ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। और जैसे बड़ी बड़ी स्कीम्स लॉन्च होती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, या डिफरेंट इंडिकेटर जो इंडिया के हैं उनमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो क्या है, डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, आपको ग्लोबल लेवल पे क्या चल रहा है, मेन इश्यूज क्या चल रहे हैं वो भी पता होने चाहिए, और नेशनल लेवल पे भी पता होने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को ये जो एग्ज़ाम के बारे में सिलेबस है ये समझ आया होगा। और NCERTs अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे जो कोर्स हमारे में कोर्स लेता है तो हम NCERT भी इंक्लूड खुद ही करते हैं। NCERTs बहुत अच्छी मानी जाती हैं सिविल सर्विसेज के लिए। और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो कि अच्छे माने जाते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए होती हैं, लेटेस्ट एडिशन जो हो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत होती है। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम किताब बहुत पढ़ी जाती है, और NCERT यहाँ से जब आप पढ़ते हैं तो वो भी कवर करते हैं बहुत सारे पोर्शंस। इंडियन ज्योग्राफी के लिए NCERTs बहुत अच्छी होती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए GC लियोंग अच्छी होती है। तो डिफरेंट बुक्स है, उनका भी मैं लिस्ट आपको अलग से दे दूँगी। बाकी सिलेबस यही था, केएस कोर्स था, और जो हमारा कोर्स रहेगा वो बिल्कुल इन्हीं एरियाज़, इन्हीं टॉपिक्स के पे फोकस ज़्यादा रहेगा। तो बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स। सो हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।